अब इंस्टॉलेशन की बात करें, मतलब अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप के अंदर हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है। कोड एडिटर के लिए मैंने अपने पूरे कोड में इस्तेमाल किया है विजुअल स्टूडियो कोड का। ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को रन कर सकता है। मतलब आप इसी को सेम कोड एडिटर के अंदर जावा भी लिख सकते हैं, C++ भी लिख सकते हैं, पाइथन भी लिख सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने VS कोड का यूज़ किया है। ये कंप्लीटली फ्री टू यूज़ है, ना इसके लिए आपको कोई लाइसेंस खरीदना पड़ता, ना कोई की खरीदनी पड़ेगी। आप सिंपली इंटरनेट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने की इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, साथ के साथ कुछ हेल्पफुल वीडियोस के लिंक भी आपको दिए हुए होंगे। अब आप जिस भी मशीन पर हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फेमस कोड एडिटर्स हैं जावा को लिखने के लिए। काफ़ी लोग एक्लिप्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग इंटेलिजे नाम के कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, एंड और भी बहुत सारे हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन एडिटर्स भी हैं जिनमें आपको चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, सिंपली एक लिंक खोलना पड़ता है। अब ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। हो सकता है कॉलेज के लिए आपने ऑलरेडी एक्लिप्स या इंटेलिजे या कुछ और इंस्टॉल कर लिया हो और आप चाहते हैं उसी पर कंटिन्यू करना, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप चाहते हैं तो उसी कोड एडिटर पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिगिनर हैं तो कोशिश करिए आप भी यही कर लें, ताकि थोड़ा सा इंटरफेस सेम दिखे। सेकेंड चीज़ जो आपको इंस्टॉल करनी है वो है जावा डेवलपमेंट किट। ये एक किट है, जैसे मेडिकल किट होती है जिसके अंदर फर्स्ट एड का सामान होता है, काफ़ी सारी आपका गॉज होता है, पट्टी वगैरह होती है, बैंड एड होती है, बीटाडीन वगैरह होती है। उसी तरीके से हमारी जावा की एक किट होती है जिसमें कुछ हेल्पफुल टूल्स होते हैं। इन टूल्स की हेल्प से हम जावा को रन कर पाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अपने कोड को चला पाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सेटअप करने के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी कोडिंग जर्नी की। इस कोडिंग जर्नी के अंदर हमें दो चीज़ों को ज़रूर याद रखना है। सबसे पहली चीज़, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपसे बेटर सीख रहे हैं या कोई और हमसे आगे निकल रहा है, तो अपने आप को पहले तो कंपेयर नहीं करना दूसरों से, और हमेशा ये हम अपने दिमाग में रखना है कि जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतना हम ज़्यादा लकी होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बस वेट करती हैं लाइफ के अंदर। हो सकता है एक हमसे मिस हो जाए, दूसरे में दोस्त का नंबर लग जाए, हमारा नहीं लगे, पर तीसरी अपॉर्चुनिटी को हम तभी ग्रैब कर पाएंगे जब हमने हार्ड वर्क पुट इन किया होगा। एंड सेकेंड चीज़ जिसके साथ मैं आपको लीव करूँगी वो है टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। ये कोर्स आपको गाइड करने के लिए बनाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हैं जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पर कोडिंग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता, जो सिर्फ टाइम ही हमें सिखा सकता है, और टाइम भी तभी सिखाएगा जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेंगे। तो हमेशा इस माइंडसेट के साथ चीज़ों को सीखना है कि अपनी प्रॉब्लम्स को मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, खुद ही देखूंगा कहाँ से कैसे सॉल्व होती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक बिगिनर है तो हमें कोई बहुत नई प्रॉब्लम इनकाउंटर करेंगे। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन जनरल बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा ही ज़रूर। तो सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, बी independent, have a coder mindset, have a problem solving mindset, and all the best for your future coding journey.